वेलकम टू साइंस ऑफ स्टूपिड। वार्निंग, आज आप देखेंगे ऐसे एक्ट्स जिसमें साइंटिफिक लॉज की कमर तोड़ी गई, फिर अपनी भी तुड़वाई गई। इन्हें देखकर हंसिए पर कॉपी करने की कोशिश ना करें। जब जीरो दिया मेरे भारत ने इंसान को तब गिनना आया। भाई देखिए, वो जो जीरो दिया तो दिया, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनको ना फालतू में रोज अपने आप को जीरो देने में मजा आता है, रोज पंगे करते हैं साइंस के साथ। वेल, मैं आपको बताऊं, अब आगे से वो अपने आप को जीरो ना दे साइंस में, इसीलिए तो मैं आया हूं ना। मेरा नाम है मनीष पॉल, आप देख रहे हैं साइंस ऑफ स्टूपिड का एक स्पेशल एपिसोड जहां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत को। यहाँ दिखते हैं कुछ ऐसे मासूम लोग जिनकी जिंदगी से साइंस ने मुंह मोड़ लिया, और कुछ ना समझो ने तो इसे दिल पे ले लिया। जानेंगे क्यों मिला इन इनोसेंट लोगों को साइंस से धोखा। हो सकता है इन्होंने ही साइंस से किया हो मजाक, तो फिर फ्रिक्शन ने तो छोड़ना ही था इनका साथ। उछलते छुछुंदर को भी दर्द होता है और फिसलती बिल्ली को भी, लेकिन जब दिमाग में स्टूपिडिटी के सर्किट लगे हों तो आपकी इज्जत का फालूदा बनने से कोई साइंस का लाल नहीं रोक सकता। कहीं कुछ लाल पीले दूसरों की जिंदगी को डाल देते हैं बैक गियर में, और कभी हड्डी तोड़वाते हैं क्रिश के जोश में। नाम है साइंस ऑफ स्टूपिड। आज के एपिसोड में देखिए हुक्स लॉ का हुक कहां फंस गया, और दिमाग को चुस्त रखने के लिए कीजिए जगलिंग योगा और अब सो जाइए। ये लीजिए बेटी की कार का हुआ कबाड़ा, और मेन्यू में सिर्फ कार्स ही नहीं है, उड़ती हुई बोट्स भी हैं। वाओ, मोमेंट ऑफ द मिलेनियम। और कभी कभी लड़के ही नहीं, छाते भी आपके पीछे पड़ सकते हैं। ये है साइंस से और पंगा लेते लोग। दिख रहा है टॉर्नेडो आ रहा है, फिर भी आपस में सवाल कर रहे हैं। ये नहीं कि कैमरा बंद करके भागे। अरे भाग मिल्खा भाग, जान बचा। हवा चलने की वजह है सूरज से अर्थ सरफेस की अनइवन हीटिंग। जैसे ही हॉट एयर ऊपर उठती है, कोल्ड एयर उसे रिप्लेस करने दौड़ती है, और इस दौरान आप अपनी बड़ी पतंगे भी उड़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, उड़ाने का सही तरीका है पैरों को जमीन पर जोर से टिकाना और पीछे झुकना। आपके और जमीन के बीच का एंगल जितना कम होगा, आप पर तेज हवा का उतना कम असर होगा, वरना पतंग क्या, हवा आपको भी साथ ले उड़ेगी। यार, मैं ये बात मानता हूँ कि अगर सब लोग इस बात को फॉलो कर लें तो किसी को कोई मुसीबत नहीं होगी, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। पर अब कुछ नादान स्टूपिड हैं जिनका मुसीबतों के साथ कुछ अच्छा तालमेल है, कुछ कमाल की टाइमिंग है। वेल, अब मैं क्या बताऊं इस टाइमिंग के बारे में, नहीं मैं बता नहीं सकता। ये टाइमिंग आपको देखनी पड़ेगी, खुद ही देख लीजिए। ये रहा पतंगबाज बाप का हल्का फुल्का बेटा। रोक ले बेटा, अच्छे से पकड़ ले, देखना आराम से। अरे देख भाई, ऐसा है गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, अगर इसके पीछे की साइंस जानना चाहते हैं तो ये देखिए। खूबसूरती से किया तो कानों में सूदिंग म्यूजिक आएगा, वाह। और अगर टशनबाजी की तो म्यूजिक छोड़िए, पहले हवा की सैर, फिर गिरने का साउंड इफेक्ट, धाम धूड़, फिर ओए होए, बंदे में था दम, बंदे मातरम। अरे वाह, कुछ भी हो जाए मैं पतंग नहीं छोड़ूंगा। देखा, बचपन में जिद छोड़ते तो आज चोट नहीं लगती। वैसे पतंग उड़ाना बच्चों का खेल नहीं है, पर कई बड़े बच्चों से कम नहीं है, जैसे ये हरियाली मैडम। मैं नहीं छोड़ूंगी। वैसे ये लेडी दिखने में हल्की ना लगे, पर हवा के सामने बिल्कुल हल्की फुल्की ही है। वैसे सभी दोस्त ना ऐसा ही कहते हैं, अबे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन ना, होता बहुत कुछ है बॉस। अब देखते हैं भाई साहब ने कहाँ गलती की। शुरुआत अच्छी हुई थी, पीछे झुके तो थे, पर जब हवा तेज चली तब भी इन्हें पीछे झुककर ही आगे बढ़ना था, ना कि हवा की भावनाओं में बहकर आगे जाना था। लेकिन बॉस, मानना पड़ेगा, बंदे में दम था, जमीन में खड्डे कर दिए। यार, मुझे लगता है कि धोनी को ना अपना हेलीकॉप्टर शॉट जो है उस पर थोड़ा काम करना चाहिए। यार, ये सरकार जो है ना, थोड़ा काम अच्छे से नहीं कर रही।
मैं तो कहता हूँ मेरा दोस्त जो है ना, उसको ज्यादा सीसी वाली बाइक लेनी चाहिए। हाँ, हम हिंदुस्तानियों का यही प्रॉब्लम है, नसीहत देने में ना एकदम एक्सपर्ट है। पर एक बात बताऊं, अगली बार अपना ये कीमती ज्ञान किसी को देने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि अगर ज्ञान गलत दिया तो भारी पड़ सकता है। तेज हवा से गुफ्तगू कीजिए और एक्साइटमेंट महसूस कीजिए। और कभी कभी स्टीयरिंग व्हील भी घूसा मार सकता है, वो भी एक्साइटेड है। बोट्स वाटर्स बॉयंसी की वजह से पानी में टिकी रहती है, पर चलते वक्त पानी में ड्रैग क्रिएट होता है जिससे बोट स्लो होती है। इस ड्रैग से बचने के लिए इतनी पावर जनरेट करनी पड़ती है कि बोट पानी के सरफेस पर आसानी से आगे बढ़ जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लानिंग। पर क्योंकि बोट का अगला हिस्सा ज्यादा हवा में रहता है तो नीचे की तरफ हवा भी लगती है, जिस वजह से कभी कभी बोट अनस्टेबल हो जाती है। लेकिन एक नास्कार स्टाइल V8 इंजन को 13 फुट यानी 3.96 मीटर लंबी एल्यूमिनियम बोट पर लगाकर करीब 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रैली करना कैसा रहेगा? वैसे इस जबरदस्त स्पोर्ट्स को करने के लिए लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन बहुत जरूरी है, देखने वालों के लिए भी। अब इस स्पीड के दीवाने को देखिए, इसकी बोट पानी को सिर्फ एक रुमाल जितने हिस्से से छू रही है। लगता है आज खुद को भी पेट्रोल पिलाकर आया है। पर इस जोश के कीड़े को ये पता है, जितना पानी कम कांटेक्ट होगा उतना ही अनस्टेबल होगा। ओ, तो ये फटा पोस्टर निकला हीरो करना चाहता था। क्या हुआ, तुम्हारा पेट्रोल खत्म हो गया? 3000 हॉर्स पावर वाला ये हाइड्रोप्लेन आज ही बनकर आया है। बहुत खर्चा हुआ होगा नहीं? अरे भाई, इसकी वारंटी थी ना। ये 2722 kg वाले हाइड्रोप्लेन स्पोर्ट्स के सुपरस्टार्स हैं और गोली की तरह है इनकी रफ्तार। पर बॉस, जो भी हो, साइंस का फॉर्मूला तो इन पे भी लगता है ना, है ना? अरे आप कितने बड़े सुपरस्टार क्यों ना हो, पर साइंस के सामने सब पत्ती कम चाय है। इससे ये सीख मिलती है कि जोश और होश का कॉम्बिनेशन सही करना बहुत जरूरी है, वरना साइंस के फटके पड़ सकते हैं। मेरा भारत महान, यहाँ के रोम रोम में है विज्ञान। और तो और मैं आपको बताऊं और सारी बातें इसके बारे में। अच्छा, आपको पता है कि पहली बार कब लॉन्च हुआ था हमारा मंगलयान? अरे वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यार। वेल, दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर ब्रिलियंट साइंटिस्ट, सो अ सैल्यूट टू देम। वेल, उनको तो सैल्यूट है ही, एक सैल्यूट है कुछ महानुभव जिनकी साइंस की नॉलेज थोड़ी कम है और उसके कारण वो रोज अपनी बेइज्जती कराते हैं। वेल, आपके लिए है हमारा शो साइंस ऑफ स्टूपिड। इस नादान परिंदे को देखिए, आग से खेलने निकला है। क्यों करते हो ऐसा काम जो डुबाता है तुम्हारा नाम? ये ले, सब कर दिया कबाड़ा। मेरे भाई, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बेसिकली जगलिंग सिर्फ एक सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहां हर बॉल एक नीट पैराबोलिक आर्क बनाती है। आपको अपने हाथों को फिगर 8 के मोशन में मूव करना है। अपने राइट हाथ को क्लॉकवाइज और लेफ्ट को काउंटर क्लॉकवाइज साथ में टॉस करते रहना है। हवा में रहती बॉल्स ग्रेविटी की वजह से नीचे आती हैं, और अगर आप इन्हें दुगनी हाइट पे फेंकेंगे तो वो 40% फास्ट नीचे आएंगी। और न्यूटन सर का दूसरा लॉ ये कहता है, जितनी तेज ऑब्जेक्ट गिरता है वो लैंडिंग पर उतना ज्यादा इम्पैक्ट फोर्स पैदा करता है। इस बात को कभी भी नजरअंदाज ना करें, खास तौर पर आग से खेलते हुए। अरे यार, मुझे हर किसी को एक ही बात बतानी पड़ेगी क्या? अरे क्लब्स को ज्यादा ऊपर फेंकोगे तो नीचे उतनी ही तेजी से गिरेंगे और खोपड़ी में 1-2 अंडे बना जाएंगे। पर एक बंदे की वायरिंग शायद 50% सुधर गई, तभी तो इतने खतरनाक स्टंट कर रहा है। बस बेटे, बस कर, हो गया। बहुत शो ऑफ कर रहा है यार। रैपलिंग या कहिए एब्सेलिंग में ग्रेविटी आपकी बॉडी को नीचे खींचती है और रस्सी का फ्रिक्शन आपको गिरने से बचाता है। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए क्लाइंबिंग रोप आमतौर पर एक मेटल फ्रिक्शन कंट्रोल डिवाइस से जोड़ी जाती है। ये एक ब्रेक की तरह काम करता है। द इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग इज एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब है आप अपने बॉडी वेट के 10वें हिस्से से ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। डिवाइस की मदद से रोप का एंगल चेंज करके फ्रिक्शन को एडजस्ट किया जा सकता है।
नीचे जाना है तो रोप को ढीला छोड़िए और रुकना है तो फ्रिक्शन अप्लाई कीजिए। अब भाई साहब को देख लो, रस्सी बांध के शीर्ष आसन कर रहे हैं। एब्सेलिंग में आपको रस्सी के एंड पर एक नॉट बांधनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप फिसले तो ब्रेक लगाने के लिए आखिरी मौका भी नहीं मिलेगा। बिना फ्रिक्शन डिवाइस के एब्सेल करना पॉसिबल है पर एडवाइजेबल नहीं। ये स्पाइडरमैन का कजन बैल्कनी पर एक रस्सी बांधकर कारनामा करने वाला है। मतलब वेलना पंती की भी हद होती है यार। इट्स डेंजरस। Now guys, that was really disastrous. आप कितनी भी मजबूत बैल्कनी में पक्की से पक्की नॉट बांध लें, पर अगर वो मजबूत नहीं है तो अंजाम यही होगा। इसका स्टंट तो फुस हो गया, पर शुक्र है कमर नहीं टूटी। लेकिन इस चंपक चंद ने इसे नाम दिया है नमूनगिरी, जो ये फुल मून में ही करता है ताकि इसकी स्टुपिडिटी सबको चमकती हुई नजर आए। भाई साहब खाते क्या हो? मतलब दिमाग ढीला करने की दवाइयां चल रही हैं क्या? अगली बार एक काम करना, हवाबाजी से पहले ना कुंडली चेक करवा लेना प्लीज। मकड़ी की तरह दीवार पे चढ़ना हलवा है क्या? कमाल है यार। जरा देखिए आखिर क्या है दीवार पर कलाबाजी करने का साइंस। एक फास्ट रन अप स्पीड मैक्सिमम फ्रिक्शन देगी। यहाँ रनर का मकसद होता है इतना फ्रिक्शन पैदा करना कि ग्रेविटी के फोर्स को रोक सके और दीवार पर अच्छी ग्रिप मिल सके, और अपनी बॉडी को 45 डिग्री पर रखकर वो ना नीचे गिरता है ना फिसलता है। आखिर में स्प्रिंग की तरह छलांग लगाकर अपना मोमेंटम बनाए रखता है। अगर आप सीख जाएं बस इतनी सी साइंस तो किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं। पर अगर बिन सीखे बनेंगे शेर तो मैदान जंग में हो जाएंगे ढेर। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे लाल किला कूदा हुआ गंजू। और भाई दीवार पे चलने की बात हो रही है, डंडे पे नहीं, कहां लेट रहा उस पे। वॉल रनिंग ऊपर की तरफ हो सकती है, पर अगर दीवार धोखा दे दे तो और पैरों का जजमेंट भी जरूरी है, वरना खोपड़ी को तकलीफ होगी। सबसे पहले दीवार की तरफ तेजी से जाना और दीवार पर अपने पैरों को मजबूती से टिकाना। स्पीड से आपको इतनी फ्रिक्शन मिलेगी कि आप ऊपर छलांग लगा सकेंगे। ऊपर छलांग लगाने के बाद बारी आती है एंगुलर मोमेंटम की, और ध्यान रखना पड़ता है आप दीवार से ना टकराएं और पैरों से ही जमीन पर लैंडिंग करें। लो जी, हमारे इस भाई के पास फुर्ती तो है मगर साइंस नहीं थी। अब एक गोल घूमने के लिए घुटने तो मोड़ने पड़ेंगे ना मेरे भाई। और अगर स्पीड की कमी होगी तो पैरों को फ्रिक्शन भी नहीं मिलेगी। इसीलिए पीली शॉर्ट्स वाले का लाल गड्ढे में मुंह काला हो गया। लो जी, लोग तो दीवार इस्तेमाल करते हैं, इस पतले से केकड़े ने पतला सा पतरा इस्तेमाल कर लिया, तभी पींगले केकड़े की तरह गिर गया। मेरे जोशीले भाई ने पैर पहले ही काफी ऊपर रख दिया। इसकी बॉडी का एंगल ऐसा है, पर होना ऐसा चाहिए था। नतीजा ये हुआ कि खुद को और ऊपर नहीं उठा पाया और रोटेशन के लिए जो एयर टाइम चाहिए था वो नहीं मिला। तो इससे पहले कि घूम पाता पपीते की तरह टपक गया जोशीला। वैसे इंडिया में कितने सेलिब्रेशन होते हैं, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर आपको बताऊं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेशन कितने भी हो मगर साइंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये मैं सबको बताता हूँ, समझाता भी हूँ, मगर क्या करूँ, भूल जाते हैं। अब भूलते हैं तो नुकसान उन्हीं का होता है ना। देखिए मैडम के लिए ये लॉन्ग कुछ ज्यादा ही लॉन्ग था। लो जी, खाई मुंह की। अच्छी लॉन्ग जंप के लिए आपको चाहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हर एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर पर आवर में आप 3 फीट आगे बढ़ते हैं। बेस्ट लॉन्ग जंपर्स की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती है और टेक ऑफ एंगल होता है करीब 21 डिग्री। वो एक आग बनाते हुए जाते हैं जो मैक्सिमम 6 फीट ऊंचा होता है और अपनी टांगों को आगे एक्सटेंड करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस अचीव कर सके। और हाँ, लैंडिंग किसी सॉफ्ट सरफेस पर हो तभी इतनी मेहनत का मजा है। वैसे फेल ना सिर्फ पढ़ाई में नहीं होते, स्पोर्ट्स में भी होते हैं। इस लल्लू को देख लीजिए, मेरे बांगड़ू। पर पता है, फेल होकर ना सक्सेस का स्वाद बड़ा अच्छा आता है।
इस आउट ऑफ शेप एथलीट की ना स्पीड है, ना ये एंगल से कूद पाएगा, पर गिरकर इन लोगों को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। एक घायल हो गया भाई, एम्बुलेंस बुलाओ। स्लो मोशन में देखते हैं चोट लगने की इंटेंसिटी। और ये तो गॉगल्स पहन के सीधे जाएगा हॉस्पिटल के बेड पे। क्या बात है, अब इतना मल्टी टैलेंटेड कौन होगा जो लॉन्ग जंप, हाई जंप और हर्डलिंग एक साथ करेगा। वाह, वो बात और है कि तीनों में एक साथ मिला अंडा। भाई बाद में ट्राई करना, निकल लो। अरे ग्राउंड पर तो सभी करते हैं, मैं वाटर की लॉन्ग जंप करूंगा। हाँ, ये चीटिंग है, ये मैंने इतनी पास नहीं रखा था। कभी कभी किस्मत ना 1 इंच से चूक जाती है। आई, तेरा दर्द समझ सकता हूँ मेरे भाई। 2 महीने तक उल्टा सोया था ये इसके बाद। अब देखिए एक सुपर्ब जंप के बाद खुशी मनाने का अलग अंदाज। पूल की फिसल पट्टी बनाने के लिए इसने इस्तेमाल की अच्छी स्पीड विद गुड एंगल ऑफ टेक ऑफ। हेलो, मेरा नाम है मनीष पॉल और साइंस ऑफ स्टूपिड के इंडिया स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस गेम में स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स बर्फीली ढलान से नीचे आते हुए इतना मोमेंटम बना लेते हैं कि इस स्लशी वाटर पर भी फ्लोट करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पानी का फोर्स स्कीज को ऊपर की तरफ ढकेलता है, इसीलिए वो डूबते नहीं हैं। इसी को कहते हैं हाइड्रोडायनामिक प्लानिंग। अगर पानी के कांटेक्ट का सरफेस एरिया डबल होगा तो अपवर्ड्स फोर्स भी डबल ही लगेगा। वेलोसिटी डबल करने पर हाइड्रोडायनामिक फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर अच्छी स्पीड और इनफ कांटेक्ट एरिया होगा तो आप वाटर सरफेस को आसानी से पार कर लेंगे, लेकिन बिना इन जरूरी इंग्रेडिएंट्स के दाल नहीं गलेगी। लीजिए, ये तो बन गया, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बन पाए और हमें सिखा गए कहां नहीं डूब मरना चाहिए। लो जी, अरे वाह, आप भी कोशिश करें। लो, गिरे सर के बल। हाँ, वेरी गुड, कोशिश अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो डूबोगे। ओ, उल्टी लैंडिंग से बॉस लड़की इंप्रेस नहीं होने वाली, सर फूटने वाला है। अरे स्कीइंग कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो इतनी लंबी ड्रेस पहन के, स्टाइल मारने वाले खोते थे पुत्र, सीधा गया इनटू द वाटर। अरे वाह, स्कोर भी बढ़ रहे हैं यार, ये जजेस बड़े खुश लग रहे हैं। हो हाय यार, ऑर्गेनाइजर्स इतना लंबा पूल बनाते क्यों हैं? पर अगले रैबिट हुड पांडे ने परफेक्ट लैंडिंग करने की कमिटमेंट की है। ओह पांडे जी, आपकी नाक तो परफेक्ट बची है ना, पर बेइज्जती तो हो गई ना पांडे जी। स्पीड का साइड इफेक्ट भी है, बैलेंस बिगड़ा तो उतने ही बैक से पप्पी भी लेनी पड़ेगी, वो भी बर्फीले पानी की। एक बोर्ड और पानी के बीच फ्लैट एंगल रखिए और पार कर लीजिए ये पानी का जाल। लेकिन मैडम, इतने जोश में आने से कुछ नहीं होगा। 90 डिग्री का ये एंगल आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता। हाँ, पानी में जरूर डुबा सकता है। अरे यार, इसे शायद समझ नहीं आया। अरे सरफेस एरिया बोर्ड का या स्की का टच करना है, अपने शरीर का नहीं, समझा करो। रॉक बाउंसर्स बेसिकली खास तौर पर अजीबोगरीब ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए बनाई गई गाड़ी है। इनकी सबसे ज्यादा खास बात है इनकी जबरदस्त पावर। इनका इंजन चलता है रेसिंग फ्यूल से और ये करीब 1100 ब्रेक हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकते हैं। हमारी एक 7 सीटर फैमिली कार सिर्फ 120 तक ही कर पाती है। पर पावर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कंट्रोल भी सबसे ज्यादा हो, है जी। एक रॉक बाउंसर के लंबे व्हील बेस इसे पहाड़ी पर चढ़ाई के वक्त मदद करते हैं, पर एक्सेल की कम चौड़ाई की वजह से ढलान में ये थोड़ा डिस्को डांडिया करते हैं। और ऊबड़ खाबड़ रास्तों की कोई गारंटी तो होती नहीं, और एक बड़ी टक्कर से इसके जबरदस्त पावर वाले इंजन की हरकत से व्हील्स का ट्रैक्शन भी बढ़ेगा और हो सकता है देखते ही देखते रॉक बाउंसर लुढ़कते हुए वापस आ जाए। वैसे करके दिखाना पड़ता है, पर ये शायद भावुक हो गया और भूल गया। आओ चले डार्लिंग करके डबल सीट। अरे सीट तो छोड़, पहले डार्लिंग को बाहर निकाल और वो जो झाड़ी है उसको भी हटा। वैसे बनाने वाले ने भी कमाल चीज बनाई है, मतलब पलटी खानी है तो रॉक बाउंसर की सवारी कर लो। अच्छा है, ले तू भी खा। और कुछ है जो एकदम जोश में करते हैं, एकदम रॉक बाउंसर। ये लो, ये तो भैया बिल्कुल क्रिश का फैन लग रहा है। पर रहा तेरा फ्लॉप शो ही, कहीं सोच रहा हो।
अकेला बंदा पलटी खाता है, 4 बंदे उसकी गाड़ी को वापस लाते हैं। अरे भाई साहब, ऊपर जाने की रखिए या नीचे आने की, सोच लो किधर जा रहे हो कि आ रहे हो। तुम पलटी खा के ही मानोगे। लो अब इधर ही निकल लो। अरे इधर निकल लो से मतलब लोगों के ऊपर ना चढ़ो। अरे गाड़ी भी कुचल दी, अब उस आदमी के पीछे पड़ गए। अरे कर क्या रहे हो यार, रुक जाओ। वेल, इसी सदियों पुराने कल्चर को परफेक्ट था।